क्लियर है? तो चलिए हम आपको ले चले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे। देखिए अभी लिखा हुआ जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है 11वीं क्लास में। तो कुछ टर्म्स बेसिक चीज बता रहे जो आपको आगे काम आएगा। पिछले क्लास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताएंगे। आपको जिस स्टूडेंट का क्लास छूटा हुआ है आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल जो है जेपी मोटो पे विजिट कर सकते हो। वहाँ से आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ा है पिछले क्लास में। तो देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है आइसोटोप। तो कभी भी केमिस्ट्री में आइसो शब्द लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? आइसो का मतलब होता है एक जैसा। आइसो का मतलब एक जैसा, मतलब समान। क्या होता है? तो हम जानते हैं आइसोटोप में क्या चीज समान है, कुछ ना कुछ तो समान होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एक ही तत्व का परमाणु, किसी भी एक ही तत्व का परमाणु जिसका परमाणु संख्या आपस में मिलता जुलता है, एक जैसा है। जिस भी तत्व का परमाणु संख्या अगर आप ही आपस में मिलता उलता होगा, तो एक ही तत्व का परमाणु है तो परमाणु संख्या आपस में सेम होगा। तो वैसे और उसका अलग क्या चीज होगा? मास नंबर। क्या अलग होगा? मास नंबर। क्या होगा? मास नंबर जो है, मास नंबर को बोलते हैं परमाणु भार। मास नंबर को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। समझा? मतलब परमाणु संख्या सेम है। कहाँ गाल पे आ गए, ध्यान दो इधर। परमाणु संख्या सेम है, मास नंबर अलग है। समझ रहा? तो ऐसे चीज को बोला जाता है आइसोटोप। क्या बोला जाता है? इसमें देखो कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे हम आइसोटोप को पहचानते हैं। तो देखिए अभी हम जानते हैं ये हाइड्रोजन देख रहे हैं। हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप होते हैं। कितने? हाइड्रोजन के केमिस्ट्री में कोई पूछेगा कितना आइसोटोप होता है, क्या बोलोगे? अभी देखो आइसोटोप आप समझ में आएगा क्या होता है। हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, देखो 1H1। क्या लिखा हुआ है? दूसरा आइसोटोप है 2H1। तीसरा कौन है? 3H1। अच्छा देखो यहाँ पे जो चीज लिखा जाता है ना जी, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है? परमाणु संख्या। ये भी क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। ये भी क्या है? अच्छा तुम ही सोचो, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन है तो क्या परमाणु संख्या एक ही ना होगा? तो यहाँ परमाणु संख्या है, यहाँ परमाणु संख्या है, यहाँ परमाणु संख्या है। लेकिन फर्क क्या है? दिमाग का है, यहाँ ध्यान दो ना। फर्क क्या है? देखो ऊपर में मास नंबर लिखा होता है। इसका मास नंबर कितना है? 1। इसका मास नंबर कितना है? 2। इसका मास नंबर कितना होता है? 3। तो सबका मास नंबर अलग है। परमाणु संख्या 1 है जबकि मास नंबर सबका क्या है? अलग अलग। ऐसे चीज को बोला जाता है आइसोटोप। क्या बोला जाता है? ऐसे चीज को क्या बोला जाता है? जिसका परमाणु संख्या सेम हो, मास नंबर अलग हो, तो ऐसे चीज को क्या बोला जाता है? आइसोटोप। समझ में आ रहा है ना? ये जो चीज है ना पहला वाला, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, उसको बोला जाता है प्रोटीन। क्या कहा जाता है? प्रोटीन। क्या बोला जाता है? प्रोटियम। क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन। अब तो सिंपल हाइड्रोजन बोलते यही होता है, प्रोटियम या हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। इसको कैसे लिखा जाता है? कैपिटल H से। क्या चीज से लिखा जाता है? या इसी को कैपिटल P से भी लिखते हैं। क्या चीज से? P से। दूसरा आइसोटोप देखो, ये जो है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 2 होता है, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। क्या बोला जाता है? जिसको कैपिटल D से लिखा जाता है। क्या चीज से? जब भी केमिस्ट्री में कैपिटल D ऐसे लिखा रहेगा इसका मतलब ये होता है 2H1। इसका मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1। और ये जो लिखा है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? कैपिटल T से। क्या चीज से? देखो ट्राइटियम में देखो एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3। हाथ हटाओ ना वहां से। तो इस समझ में, इसी को कहते हैं ये तीनों एक दूसरे का क्या आइसोटोप। क्या लिखा है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यार तीनों का किसका आइसोटोप है? हाइड्रोजन का आइसोटोप किसको बोलेंगे? सेम एलिमेंट का एटम है, जब सब हाइड्रोजन का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या आपस में एक जैसा हो, हम मास नंबर सबका अलग अलग हो, तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? आइसोटोप। सिर्फ हाइड्रोजन का ही आइसोटोप नहीं होता, बहुत चीज का होता है। कार्बन का भी होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, पेरियोडिक में क्लोरीन का भी होता है। सब धीरे धीरे पता चलेगा। एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे N लिखे थे। क्या लिखे थे? जब यहाँ पे लिखे थे N का मान 0 प्रोटियम के लिए, ड्यूटेरियम के लिए का मान 1, टाइटन के लिए इनका मान 2। ये N होता क्या? सबसे पहले एक फार्मूला जानो। एक फार्मूला होता है A = P + N। कौन सा फार्मूला होता है? A = P + N। जहाँ पे A क्या होता है पहले ही बताया हुआ है। A का मतलब होता है मास नंबर। क्या होता है? P का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन का संख्या। P क्या होता है? प्रोटॉन का संख्या। N क्या है? न्यूट्रॉन का संख्या। तुमको पता है ना दुनिया का कोई भी परमाणु जो होता है उसमें 3 तरह का पार्टिकल होता है। कितने तरह का? उसको बनाने वाले 3 कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। हमारे क्लास में पढ़ा होगा। किसी भी परमाणु को बनाने वाला 3 कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। यही 3 नहीं होता है, और भी चीज होते हैं, ये 3 मेन होता है। तुमको पता होगा जो एटम का जो नाभिक होता है, बीज केंद्रक, सेंट्रल पार्ट, उसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? जबकि अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग कक्ष में कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तुमको ये भी पढ़ाया गया होगा
प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, क्या होता है? और माइनस न्यूट्रॉन पे किसी तरह का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कैसा चलता है? जीरो, क्या होता है? जीरो। तो अभी हम देखते हैं एक फार्मूला है A इक्वल टू B प्लस है, ये जहाँ पे क्या है? मास नंबर, ये क्या है जी? यहाँ लिखे, ये क्या है? मास नंबर। P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का संख्या। प्रोटॉन का संख्या किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में। और n क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो ये फार्मूला है A इक्वल टू B प्लस है, यहाँ से तुम इस फार्मूला से A इक्वल टू B प्लस से क्या निकाल सकते हो? n निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? अगर तुमको परीक्षा में A दिया रहेगा, सुनो A दिया रहेगा और P दिया रहेगा, A और P सबको पता रहता है क्या होता है, आराम से n निकाल सकते हो कि नहीं? चलो हमको फार्मूला पता है A इक्वल टू B प्लस n, तो n इक्वल टू क्या होगा? A माइनस P। n इक्वल टू क्या होगा? ये आता मैथ आता है। तो A और B क्या है? ये हम पता है कि मास नंबर होता है, क्या होता है? हम तुम्हारे कॉपी में लिखा चुके हैं कुछ एलिमेंट का, 20 से 30 एलिमेंट का, किस एलिमेंट का मास नंबर क्या होता है लिखा है कि नहीं? जो क्लास किया देखो कॉपी बोल के हम बताया था। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। लिथियम का कितना होता है? 7। बेरिलियम का कितना होता है? 9। कार्बन का कितना होता है? 12। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। समझ में आ रहा है ना? क्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, अल्युमिनियम 27। जिसका छूटा हुआ उसको फिर से पढ़ा जाएगा, ये हम लिखा चुके हैं। मास नंबर का मान हम कॉपी में लिखा हुआ है। और P क्या है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का संख्या। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हीलियम का 2, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, आईएस मोटर के आवाज सब दिख रहा है। पता होना नहीं तो हमको क्या देखेंगे, हम सब समझते हैं। मोटर का आवाज आएगा, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11। ये सब पढ़ा है ना परमाणु संख्या? देखो तो यहाँ से फार्मूला A इक्वल टू B प्लस है, वो कहाँ के लगता है? जो बोला था वो सब जानते हैं। कभी तो क्लास चल रहा है, आप अभी नंबर क्या बात है? बोला क्लास चल रहा है। A इक्वल टू B प्लस है, n इक्वल टू क्या होगा? A माइनस B। इस फार्मूला A माइनस B से तुम n का मान निकाल सकते हैं। n क्या बताएगा? न्यूट्रॉन का संख्या। किसका बताएगा? तो किसी परमाणु के न्यूक्लियस में कुछ न्यूट्रॉन, जैसे यहाँ देखो यहीं पे एक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको n का मान चाहिए, इधर ये बोलते हैं यहाँ पे n का मान चाहिए। तो A इक्वल टू P प्लस n, तो n इक्वल टू क्या होगा? A माइनस B। n इक्वल टू क्या होगा? इसलिए तुम ये फॉर्मूला लगा निकालिए ना। A कितना है? मास नंबर ऊपर वाला मास नंबर होता है कितना है? 1। यहाँ पे A क्या होगा? 1। और प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 1। 1 माइनस A क्या होगा? 0। n का मान यहाँ क्या होगा? समझ में आ रहा? फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ A इक्वल टू P प्लस n, तो n इक्वल टू क्या होगा? A माइनस P। यहाँ पे एक सुनो, A कितना है? 2। P के मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कितना होगा? 1। यानी का मान कितना होगा? 1। यहाँ पे देखिए 3H1, यहाँ भी फॉर्मूला लगाइए A इक्वल टू P प्लस n, तो n इक्वल टू क्या होगा? A माइनस P। A कितना है? 3। P कितना है? एटॉमिक नंबर 1। कितना हो गया? 2। n का मान कितना हो गया? समझ में आया? कैसे आया फॉर्मूला से? अब आगे देखिए ये कंसेप्ट अभी इधर आइए, इधर देखो। Isotopes have same number of protons but different number of neutrons। Isotopes के पास क्या होता है? प्रोटॉन का संख्या सेम होता है जबकि न्यूट्रॉन का संख्या अलग होता है। देखो एक बार से देखो, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर किसको पता था? प्रोटॉन की संख्या में, यानी प्रोटॉन भी सेम है ना। यानी किसी भी आइसोटोप में प्रोटॉन का संख्या सेम होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का संख्या आइसोटोप में आपस में क्या होता है? सेम। अलग क्या होता है? मास नंबर। अलग क्या होता है? मास नंबर। अलग क्या होता है? मास नंबर। और न्यूट्रॉन भी अलग अलग होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 2। तो सबका न्यूट्रॉन एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। वही लिखा है, प्रोटॉन सेम होता है आइसोटोप में और न्यूट्रॉन क्या होता है? अलग अलग। देखो इधर सारा समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है आइसोबार। पढ़ा गया? हाँ। चलो आइसोबार के बारे में पढ़ते हैं। अब आइसोबार क्या होता है? देखो आइसोटोप का तो कहानी खत्म हो गया। आइसोबार देखो इसमें भी लगा हुआ आइसो। आइसो मतलब एक जैसा, बताए आइसो जब भी लगा है उसका मतलब क्या होगा? एक जैसा, सेम। तो इसमें भी कुछ ना कुछ सेम होगा। आइसोटोप का जस्ट उल्टा होता है आइसोबार। जो क्या लिखा है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर मान लो अलग अलग तत्व के अलग अलग परमाणु का एटम है, जब ये तत्व बदल गया तो उसका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा। जब ये अलग अलग एलिमेंट हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन सेम क्या होगा? देखो एटॉमिक नंबर यहाँ पे अलग अलग होगा लेकिन सेम क्या होगा?
मास नंबर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। आइसोटोप में बोले एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, ऐसा बोले हैं मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, इसको बोला जाता है आइसोबार। क्या बोला जाता है, एग्जाम्पल में पूछा जाता है, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन दे देगा तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोले इसमें से चेक करो कौन आइसोटोप है, कौन आइसोबार है, कौन आइसोटोन है, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब पूछता है। तुम्हारे कॉलेज एग्जाम में पिछले साल भी देखे थे, 11th वाला को पढ़ाए थे, सब कुछ आता है। तो इस सब पे हर साल बार बार क्वेश्चन आता है, यहीं पे नहीं, तुम्हारे जो नीट का एग्जाम होगा, जेईई मेंस का, जे एडवांस का, वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी पूछता है यहाँ से। तो देखो अभी हम आइसो बार को समझाने के लिए कुछ उदाहरण कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखिए, कार्बन है, क्या लिखा हुआ है, कार्बन, क्या लिखा हुआ, नाइट्रोजन, क्या लिखा हुआ है, तुमको पता है कार्बन अलग चीज है, नाइट्रोजन अलग चीज है, दोनों एलिमेंट अलग है, एलिमेंट अलग हो तो स्वाभाविक बात है एटॉमिक नंबर अलग हो। इधर देखो, ध्यान दो, जब ये एलिमेंट अलग है तो एटॉमिक नंबर अलग हो ना, इसका एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, समझा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एक, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, नाइट्रोजन का कितना है 7, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका कितना है 7, तो दोनों अलग एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर अलग है। लेकिन देखो एक चीज देखो, यहाँ भी मास नंबर है 14, यहाँ भी कितना है, दोनों का मास नंबर से है। मास नंबर कैसे बुझेंगे, मास नंबर हमने डाटा लिखाया हुआ है, तो पीछे वाला क्लास छूटा हुआ, कौन किस एलिमेंट का कितना मास नंबर होता है, कैसे लिखाते हैं, हम सब लिखवा देंगे, आप टेंशन लीजिए। छूटा हुआ जो पीछे वाला कॉपी नोट से लिखा के फिर समझा देंगे, जिससे स्टूडेंट का एटॉमिक नंबर को अभी तक याद नहीं है उसको फिर से बता देंगे, एलिमेंट मास नंबर वाला कंसेप्ट छूटा हुआ बता देंगे, सब लिखाया हुआ है। तो ये पूरे 11वीं और 12वीं केमिस्ट्री में आपको काम आएगा, इसी का नाम है बेसिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर जो है इसको हल्के में नहीं लेना है, इसमें जो पढ़ा रहे हैं पहले बात उनको परीक्षा में क्वेश्चन भी आएगा, पहला तो फायदा इस चैप्टर पढ़ने का ये, टीचर जनरली सब पढ़ाता है सोचता कि बच्चा को पहले से आता होगा, इससे क्वेश्चन भी आएगा। दूसरा फायदा, इसका इस्तेमाल 11वीं और 12वीं में हर चैप्टर में होता है, केमिस्ट्री में बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे कोई टीचर कहीं भी पढ़ाएगा नहीं, हम खुद से तैयार किए हुए चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, नाइट्रोजन का कितना 7, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है कि नहीं, यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, तो यही तो है आइसोबार। क्या है ये आइसोबार, यानी कार्बन 40 और नाइट्रोजन 40 दोनों एक दूसरे का क्या है आइसोबार। आइसोबार क्यों बोले, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर से, समझ में आया जी। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे हम न्यूट्रॉन का संख्या निकालते हैं, इनका मान क्या होता है न्यूट्रॉन, अभी हम फार्मूला उधर बताए थे, एक फार्मूला E = P + N, कौन सा फार्मूला होता है E = P + N, जहाँ पे A क्या है मास नंबर, P क्या प्रोटॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के, और N क्या है न्यूट्रॉन का संख्या। तो N निकालना है तो N बराबर क्या होगा A - P, A = P + N है तो N = क्या होगा A - P। तो A क्या है, ऊपर में तो देखो यहाँ के लिए अगर हमको N निकालना है, न्यूट्रॉन का संख्या, इसके न्यूक्लियस में, इसके नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है, यहाँ पे फार्मूला लगाओ N = A - P। तो यहाँ पे हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए A - P फार्मूला लगाओ, ए कितना देखो 14, कितना जी 14, एटॉम पी मतलब प्रोटॉन का संख्या, और प्रोटॉन का संख्या किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 14 में से 6 घटाओ कितना आ गया 8, आ गया कि नहीं का माना। यहाँ भी यही फार्मूला लगा N = A - P, बताओ ए कितना है यहाँ 14, और पी कितना है 7, तो 14 - 7 कितना हो गया 7 हुआ। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है 8, यहाँ पे कितना है 7, दोनों का न्यूट्रॉन अलग है, यहाँ पे 8 यहाँ पे 7। एक चीज हमने देखा कि आइसोबार विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। आइसोबार में क्या होता है, प्रोटॉन भी अलग होता है, प्रोटॉन अलग है कि नहीं देखो, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग है, इसका 6 इसका 7, तो एटॉमिक नंबर अलग है तो प्रोटॉन भी अलग, और इसका न्यूट्रॉन भी अलग होता है। देखो इसका न्यूट्रॉन कितना 8 और इसका कितना 7, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अब अगला टॉपिक है आइसोटोप। अभी हम पढ़ाए थे इससे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पिछले क्लास में आइसोटोप भी पढ़ा दिया, आइसोबार भी कहते हैं आइसोटोप। देखो यहाँ भी लगा हुआ आइसो, यहाँ भी कुछ ना कुछ सेम होगा, क्या होगा जब भी शब्द आइसो लग जाए ना उसका मतलब कुछ ना कुछ सेम होगा आइसोटोप। अब हम देखते हैं कि आइसोटोप में क्या सेम होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अलग अलग एलिमेंट का एटम है, अलग अलग तत्वों का एटम है, तो जब ये अलग अलग तत्वों का एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा, लेकिन सेम क्या होगा न्यूट्रॉन का संख्या से होगा, जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या सेम होगा उसी को कहते हैं आइसोटोप। परीक्षा में कई बार ये सब क्वेश्चन आता रहता है, समझ में हम लोग क्वेश्चन पर तुमको उल्टा के दिखा देंगे। आइसो न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, लेकिन आइसो न्यूट्रॉन नहीं बोल सकते, आइसोटोन ही बोलेंगे, आइसो न्यूट्रॉन क्यों बोलेंगे, ऐसा रहता था हम बोलते थे वहाँ पे आइसोप्रोटोन, ऐसा नाम नहीं है, तुम अपने मन से बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रचलित नाम नहीं है, समझा, मतलब लोग जानता नहीं इस नाम से उसको। तो चलिए आइसोटोन में न्यूट्रॉन का संख्या सेम है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो हम दिखाते हैं कहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या कौन है कैसे।
तो यहाँ पे ये के लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? के को बोलते हैं पोटासियम। क्या बोलते हैं? पोटासियम। के का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए पोटासियम क्या होता है? पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी? 19। क्या होता है? 19। तो कॉपी में ये भी लिखवाया हुआ है, इसका परमाणु भार एटॉमिक मास कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। यहाँ पे देखिए दूसरा एलिमेंट है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 40। इसको धीरे धीरे सभी स्टूडेंट को याद हो जाएगा किसका परमाणु संख्या क्या होता है, किसका परमाणु भार क्या होता है, किसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो छोटा छोटा चीज जो हम पहले लिखा चुके हैं, इसका छूटा हुआ सब धीरे धीरे हो जाएगा। अब गौर से देखिए, अभी मेरा मन है यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या निकालने का और यहाँ भी न्यूट्रॉन का संख्या निकालने का। अभी आपको एक फार्मूला बताएं, A = P + बताए थे। तो यहाँ से n का मान क्या होगा? n = a - n तो यहाँ पे n लगा दो, n निकाल लो, यहाँ पे n निकाल लो, यहाँ भी n लगा दो, यहाँ भी n निकाल लो। यहाँ पे n = क्या होगा? a - p। ये कितना है? 39। और p मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 19। 39 में से 9 घटाओगे तो कितना बच गया? 30। और 20 में से 10 घटाओगे तो 20 में से 10 घटाओगे तो आज तक कभी 30 में से 10 नहीं घटाए हो। वैसे भी बोलो सर कितना 20। बचा? ये भी नहीं आता तो क्या पढ़ते हो? 20। हम बोले 30 में से 10 घटाओ तो कोई कुछ बोलिए नहीं। 20 भाई का घटा वो नहीं सीखा है। ठीक है ये न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ गया? 20। 20। यहाँ भी न्यूट्रॉन निकालो, जब बोला जाता तो जवाब भी तो दो, दिमाग में रखता है। n = a - p। यहाँ पे कितना है? 40। अब p मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना है? 40 में से 20 घटाओ कितना है? 20। ये तो ये वाला मुंह है मन धोखा है। तो देखिए यहाँ भी n का मान 20। तुम ही देखो यहाँ भी न्यूट्रॉन 20 है, यहाँ भी न्यूट्रॉन 20 है। दोनों में न्यूट्रॉन सेम है ना जी? Yes, sir. ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोटोप। क्या कहलाएगा? आइसोटोप। पोटासियम और कैल्शियम ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है। कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अब एक टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे, दो टर्म। एक लिखे हुए फिजिकल प्रॉपर्टी और एक लिखे हुए केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक गुण। क्या होता है? रासायनिक अब दूसरा गुण। किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी कंपाउंड का उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण किस बात पे निर्भर करता है, किस बात पे डिपेंड करता है? दोस्तों देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मास। मास किस पे डिपेंड करता है? मास। किसी भी चीज का फिजिकल प्रॉपर्टी उसके मास पे डिपेंड करता है, भार पे डिपेंड करता है, कितना मास। समझ में आ रहा है? और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है रासायनिक गुण किसी भी चीज का किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी निर्भर करेगा मास पे, केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करेगा उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। अब देखिए इसका इस्तेमाल करके हम आगे चीज बता रहे हैं। ये क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ आइसोबार। अभी कुछ देर पहले सिखाया था आइसोबार क्या होता है। आइसोबार में आपको क्या बताए थे? इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, मास नंबर एक जैसा। एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु भार एक हो, मास नंबर एक हो, तो उसको एक दूसरे का क्या कहते थे? आइसोबार। क्या कहते थे? आइसोबार। तुम ही सोचो, आइसोबार का मास एक होता है ना, एक जैसा होता है ना। आइसोबार का मास एक जैसा होता है, तो मास किस चीज पे डिपेंड करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है? मास से कौन रिलेशन रखता है? फिजिकल तो जब ये प्रॉपर्टी। सोचो कि आइसोबार का मास एक जैसा होता है सबका, इस आइसोबार का मास एक जैसा है, इसका भी एक जैसा है। जब ये मास सेम है, मास एक जैसा है, तो उसका क्या कौन सा प्रॉपर्टी जैसा होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे, आइसोबार विल है, यहाँ देखो यहाँ पे सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन आइसोबार में तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, किसी का 4 है तो किसी का 5। परमाणु संख्या तो अलग अलग होगा ना। तो परमाणु संख्या अलग है, यानी प्रोटॉन का भी संख्या अलग है, प्रोटॉन का संख्या अलग है तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या अलग है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किस चीज पे डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या चूंकि आइसोबार में अलग अलग होता है, तो आइसोबार का केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? जो क्या लिखे, आइसोबार विल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी आपस में अलग अलग होता है, रासायनिक गुण आपस में सबका अलग अलग होता है। और इसका जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या होता है? मिलता जुलता होता है। क्या होता है? यही चीज हम बताते हैं आइसोटोप्स के बारे में। किसके बारे में? आइसोटोप। कुछ देर पहले आपको ये भी बताया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब जिसका परमाणु संख्या आपस में सेम हो, परमाणु भार अलग हो। अच्छा तुम ही सोचो, परमाणु संख्या आपस में सेम, यानी प्रोटॉन का संख्या सेम, इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या बताता है? केमिकल प्रॉपर्टी ना। यानी तुमको एक चीज क्लियर हो गया, आइसोटोप में क्या सेम होगा? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा? इस आइसोटोप का इस आइसोटोप का इस आइसोटोप आपस में क्या होगा? मिलता है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा? अब तुम सोच दो आइसोटोप में मास नंबर अलग होता है ना। आइसोटोप में मास अलग अलग होता है, और मास अलग होता है तो क्या अलग होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। मास किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी देखो ये लिखा है आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी।
आइसोटोप का एक आइसोटोप का दूसरे आइसोटोप से केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मिलता जुलता होता है। क्यों? तो उसका प्रोटॉन का संख्या सेम होता है, जबकि उसका अलग अलग क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या अलग होता है। क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए अलग होता है क्योंकि उसका मास अलग होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स करता है उसके मास पे, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या। ऐसा अगर तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो आराम से टिक करके होगा। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप केमिस्ट्री में काफ़ी फेमस है, प्रचलित है। क्या है? जैसे लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, सब फेमस आदमी है ना। तो उसी तरह ये सभी फेमस है केमिस्ट्री में, समझे? आगे देखो, अब एक यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है आइसोटोन। क्या लिखा हुआ है? आइसोटोन। क्या लिखा हुआ है? आइसोटोन। अब हम देखते हैं कि भाई आइसोटोन में क्या कहानी क्या है, आइसोटोन में कौन सा चीज सेम है, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, आइसोटोन अभी तुम्हारे सामने में रखा गया बोल के देखो, तो इन देखो आइसोटोन में इसका एटॉमिक नंबर कितना, 19, इसका कितना है? अब परमाणु संख्या इसका अलग हो गया ना। जब ये परमाणु संख्या अलग हुआ तो प्रोटॉन भी अलग, इलेक्ट्रॉन भी अलग। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग तो क्या अलग, केमिकल प्रॉपर्टी अलग। अब देखो यहाँ पे मास नंबर कितना है, 39, मास नंबर कितना है, 40। दोनों का मास भी अलग अलग है, मास अलग अलग है तो क्या अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या अलग होगा। यानी उनको कांसेप्ट क्लियर हो गया कि आइसोटोन होता है ना, आइसोटोन का फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग। क्या लिखा, आइसोटोन है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। एक आइसोटोन का दूसरे आइसोटोन के साथ, जैसे मुझे पूछेगा ये पोटासियम जो है और ये कैल्शियम है, ये दोनों आइसोटोन है एक दूसरे का, ये दोनों का आपस में क्या अलग होगा, क्या सेम होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा और इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग। समझ में आ गया? हाँ सर। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, बेसिक केमिस्ट्री का अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके, तो जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।